श्री दुर्गाय नमः। बोलिए श्री नव दुर्गा मैया की जय। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र के र्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता चंद्रघंटेति विश्रुता। भाव। जो पक्षी प्रवर गरुड़ पर आरूढ़ होती है, उग्र को और रौद्रता से युक्त रहती है तथा चंद्रघंटा नाम से विख्यात है, वह देवी मेरे लिए कृपा का विस्तार करे। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनकी पूजा और सेवा हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और परम गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान अत्यंत सुंदर और चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है जो खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित है। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए निरंतर उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की तेज प्रचंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस सभी कांपते रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इनकी आराधना सद्य फलदायी होती है। माँ भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में सिंह की भांति वीरता और निर्भयता आ जाती है। उसके सभी डर आदि समाप्त हो जाते हैं और साथ ही उसके जीवन में सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को भी विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा को दूध और मिठाई अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन दूध से बने पकवान और मिठाई अवश्य चढ़ाएं अथवा दान भी कर सकते हैं तथा माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना भी श्रेयस्कर माना गया है। इससे जीव सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। आइए अब माँ चंद्रघंटा की कथा श्रवण करते हैं। शास्त्रों में माँ चंद्रघंटा की 2 कथाएं आती हैं। पहली इस प्रकार है। जब देवी ने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा, तब भगवान शिव जी ने देवी से कहा कि वे किसी से विवाह नहीं करेंगे। तब देवी को यह बात बहुत ही बुरी लगी। देवी अत्यंत व्याकुल हो गई, करुण क्रंदन कर शिव जी को मनाने लगी। देवी की इस हालत ने भगवान शिव को भावनात्मक रूप से बहुत ही चोट पहुंचाई। फिर भगवान शिव जी ने विवाह के लिए हामी भर दी। इसके बाद भगवान शिव जी अपनी बारात लेकर राजा हिमालय के यहाँ पहुँचे। उनकी बारात में सभी प्रकार के जीव जंतु, शिवगण, भगवान, अघोरी, भूत प्रेत आदि शामिल थे। ऐसी बारात जिसमें भूत प्रेत, अघोरी, भस्म रमाए हुए जीवों को देखकर देवी पार्वती की माँ मैना देवी डर के मारे बेहोश हो गई। इसके बाद देवी ने परिवार वालों को शांत किया, समझाया, बुझाया
और उसके बाद भगवान शिव के सामने माँ चंद्रघंटा रूप में पहुँची। उसके बाद उन्होंने शिव जी को प्रेम पूर्वक समझाया और दूल्हे के रूप में आने की विनती की। भगवान शिव जी देवी की बातों को मान गए और अपने बाघंबर वाले वस्त्र को उतारकर अपने आप को कीमती रत्नों से सुसज्जित किया। तब से पार्वती माता का एक स्वरूप चंद्रघंटा भी कहा जाता है। और दूसरी कथा है, पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच एक बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ और यह घनघोर युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महाबली महिषासुर ने अपने पराक्रम से सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण भयभीत और परेशान हो गए और दुखी होकर इस समस्या का समाधान पाने के लिए वे सब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए। देवताओं ने बताया कि हे भगवान, महिषासुर ने हमें परास्त कर हमारे स्वर्गलोक का अधिपति बन गया है। उसने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है और अधर्म पूर्वक शासन कर रहा है। देवताओं ने कहा कि महिषासुर के अत्याचारों के कारण अब सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर जी को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध के कारण उनके मुखों से ऊर्जा उत्पन्न हुई और सभी देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। तभी वहाँ एक देवी शक्ति का अवतरण हुआ। उस देवी के मस्तक पर चंद्र का निशान बना हुआ था। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। सूर्य देवता ने अपना तेज और तलवार दी और सवारी के लिए शेर दिया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। देवराज इंद्र ने माँ दिव्य शक्ति को 1 घंटा प्रदान किया, जिससे वह दिव्य शक्ति माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुई और उस घंटे के भयानक आवाज़ से सारा ब्रह्मांड कप कपा गया। सारे असुरों में भय व्याप्त हो गया। माँ चंद्रघंटा अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए भेजा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी इस युद्ध में कूद पड़े, परंतु माँ चंद्रघंटा देवी ने सारी सेना तहस नहस कर डाली और एक ही झटके में सभी दानवों का संहार कर दिया। फिर महिषासुर युद्ध करने के लिए आता है। माँ चंद्रघंटा और महिषासुर का एक बड़ा ही घनघोर युद्ध होता है। इस भीषण युद्ध में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को मार दिया। साथ में अन्य सभी बड़े बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार कर माँ चंद्रघंटा ने सारे विश्व को इन असुरों और दानवों से मुक्ति दिलाई। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने सभी देवताओं को उनका स्थान और असुरों से अभयदान दिलाया और सभी देवी देवता प्रसन्न होकर माँ चंद्रघंटा पर पुष्प वर्षा कर जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री चंद्रघंटा मैया की जय। बोलिए श्री नवदुर्गा मैया की जय।